अस्सलामुअलैकुम। 6 आवर की इस सीरीज़ के अंदर आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर लूप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। आपके कोर्स के अंदर जो लूप्स शामिल हैं वो फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, और इनके दरमियान में डिफरेंस पढ़ेंगे, और एक लूप से दूसरे लूप में हम किस तरह से प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। फिर इसके बाद ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट ये क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर एग्जिट फंक्शन इसके बारे में, और नेस्टेड लूप इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास लूप्स हैं, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जंप स्टेटमेंट हैं कुछ, उनके बारे में बात करेंगे, और सीक्वेंस यानी आपका प्रोग्राम एक सीक्वेंस के अंदर जब चल रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फंक्शंस का होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। सिलेक्शन में ये था कि आपके पास इफ़ सिलेक्शन थी, इफ़ एल्स थी, उसके बाद कंडीशनल ऑपरेटर, इफ़ एल्स इफ, और उसके बाद स्विच और नेस्टेड इफ। ये हम पिछले चैप्टर के अंदर या पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल से हम पढ़ के आ चुके हैं। आज हम लूप के चैप्टर के अंदर फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरह से ब्रेक स्टेटमेंट और फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले कि लूप की हमें ज़रूरत क्या है। जब आप किसी भी कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि उस कोड को आप बार बार लिखें, आप लूप के थ्रू उसको जो है रिपीट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की लूप्स हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। तीनों के अंदर फ़र्क क्या है। फॉर लूप के अंदर हमें पहले से पता होता है कि किसी भी कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को कितनी बार आपने रिपीट करना है, यानी नंबर ऑफ रिपीटेशन पहले से नोन है। वाइल लूप के अंदर क्या है कि आपको पहले से नहीं पता होता कि किसी कोड को आपने कितनी दफ़ा रिपीट करना है, बल्कि आप एक कंडीशन लगा देते हैं और आपका वो कोड रिपीट होता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका कोड जो है वो रुक जाता है। तो ये एक दफ़ा भी हो सकता है और 1000 दफ़ा भी हो सकता है और एक दफ़ा भी नहीं हो सकता, यानी पहली दफ़ा ही लूप से आप बाहर आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी लूप है डू वाइल लूप, जिसके अंदर क्या है कि कोड एक दफ़ा तो लाजमी चलेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, जब तक कंडीशन ट्रू होगी आपका कोड वो रिपीट होता रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आपका कोड बार बार कितनी दफ़ा रिपीट हो, लेकिन एक दफ़ा डू वाइल लूप के अंदर उसने कम से कम एक दफ़ा उसने चलना है। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए 5 जो हैं स्टेप हमें चाहिए। इस चैप्टर के अंदर, लूप के चैप्टर के अंदर, आप किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं इन 6 स्टेप्स के थ्रू। पहला ये कि आप बेसिक स्ट्रक्चर लिखें, दूसरा ये कि आप डिफ़ाइन करें वेरिएबल्स, तीसरा ये कि आप वैल्यूज़ गेट करें वेरिएबल्स की, और चौथे नंबर पे यहाँ पे आप लूप यूज़ करेंगे, यानी जिस भी कोड को आपने रिपीट करना है उसको आप लूप के थ्रू जो है हैंडल करेंगे। 5वें स्टेप के अंदर फिर आप रिज़ल्ट को कैलकुलेट करेंगे, और छठे स्टेप के अंदर आप उस रिज़ल्ट को जो है डिस्प्ले कर देंगे। तो सबसे पहले हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं और इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स के अंदर आप देखें तो फॉर आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे, स्मॉल लेटर में होगा, फिर उसके बाद आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू होगी कि यहाँ से आपकी लूप जो है स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कंडीशन होगी या एंड वैल्यू होगी, जहाँ पे आपकी लूप जो है एंड होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, और इसके बाद फिर इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है आपके लूप की जो भी बॉडी है, जो भी कोड है उसके अंदर आ जाएगा, वो रिपीट होगा। अगर इसका आप फ्लो चार्ट देखें तो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ पे आप स्टार्टिंग वैल्यू देंगे लूप की, यहाँ पे आके वो वैल्यू जो आप देंगे उसको चेक किया जाएगा, कंडीशन यहाँ पे लगाई जाएगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो रन होगी। स्टेटमेंट रन होने के बाद जो आपने यहाँ पे वैल्यू दी है उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। इसके बाद ये दोबारा लूप के अंदर वापस यहाँ पे आएगा और दोबारा यहाँ पे जो आपने कंडीशन लगाई होगी वो चेक होगी। अगर ट्रू होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी और नेक्स्ट जो है इसके अंदर अपडेट होगा, जो भी आपका वेरिएबल है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा
दोबारा लूप के अंदर आएंगे और ये प्रोसेस जो है रिपीट होता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है फॉल्स नहीं होती। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी लूप यहाँ पे एंड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लूप है वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर क्या है कि आपकी कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आपकी स्टेटमेंट जो है रन होती रहेंगी या आपका कोड जो है वो रन होता रहेगा। इसका फ्लो चार्ट क्या होगा, यहाँ पे वाइल आएगा स्मॉल लेटर्स के अंदर, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपने जो भी कंडीशन देनी होगी वो आ जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लूप की बॉडी होगी, जो भी आपने इसके अंदर कोड लिखना है वो आ जाएगा और लास्ट पे जाके आपके पास यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। और अगर इसको फ्लो चार्ट के अंदर देखा जाए तो ये वही फ्लो चार्ट है जो आपके पास फॉर लूप का फ्लो चार्ट था। नेक्स्ट हमारे पास लूप है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि एक दफ़ा आपका कोड जो है वो लाजमी चलता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो रन होती रहती हैं और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी ये स्टेटमेंट रुक जाती हैं या लूप आपकी रुक जाती है। तो इसका सिंटैक्स अगर देखें तो यहाँ पे डू लिखेंगे, ये स्मॉल लेटर में होगा, फिर बॉडी ऑफ लूप यहाँ पे स्टार्ट होगी, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप ख़त्म होगी और इसके बाद आप यहाँ पे स्मॉल लेटर्स के अंदर वाइल लिखेंगे और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और लास्ट पे यहाँ पे टर्मिनेटर आएगा। अगर इसका फ्लो चार्ट देखें तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपकी यहाँ से लूप जो है स्टार्ट हो रही है और सबसे पहले आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं या जो आपके पास कोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है और लास्ट पे जाके आपकी कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ से ये वापस जो है लूप के अंदर आ जाता है और स्टेटमेंट दोबारा जो है रन होती है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। उसके बाद दोबारा जो है कंडीशन यहाँ पे चेक की जाती है और ये प्रोसेस जो है चलता रहता है जब तक कि आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है और जैसी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आपकी लूप यहाँ पे एंड हो जाती है। नेक्स्ट हम इनके सिंटैक्स को कंपेयर करते हैं और इनके दरमियान डिफरेंस देखते हैं। जितनी भी आपके पास लूप हैं इनके अंदर चार चीज़ें जो हैं इस्तेमाल हो रही हैं। एक आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू है, फिर लूप की बॉडी है, फिर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करा रहे हैं और एक आप कंडीशन दे रहे हैं। तो इन्हीं को जो है थोड़ी सी इनकी जगह चेंज करके हम डिफरेंट जो है सिंटैक्स जो है यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप के लिए, डू वाइल लूप के लिए और सिंपल वाइल लूप के लिए। तो सबसे पहले अगर हम फॉर लूप को देखें, यहाँ पे फॉर हमने कीवर्ड लिखा, फिर स्टार्टिंग वैल्यू, इसको अगर हम कहें कि ये फर्स्ट चीज़ है यानी आपकी फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू इसको हमने नंबर 1 कह दिया। उसके बाद आपके पास कंडीशन चेक होती है, अगर हम कहें कि ये सेकंड यहाँ पे आपको चीज़ चाहिए। उसके बाद आपके पास बॉडी ऑफ लूप है, ये अगर इसको हम थर्ड कहें और चौथे नंबर पे यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इसी चीज़ को अगर डू वाइल लूप के अंदर देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू आपकी स्टार्ट में यहाँ पे आ रही है, उसके बाद यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप आ रही है, ये तीसरा नंबर जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद चौथे नंबर पे यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट था, वो यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पे कंडीशन थी, उसको आपने यहाँ पे दे दिया। और यही चीज़ आपके पास वाइल लूप के अंदर भी होगी कि स्टार्टिंग वैल्यू आपने दे दी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंडीशन आ गई या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपके पास आ गया, फिर बॉडी ऑफ लूप यहाँ पे आ गई और इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपने यहाँ पे दे दिया। तो यही चार चीज़ें हैं जिनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख के एक लूप से दूसरे लूप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कोड को। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, इसके बाद हम सिंपल एक कोड जो है उसको रिपीट कराते हैं लूप के थ्रू। मसलन मुझे इस वेलकम को जो है 5 दफ़ा जो है डिस्प्ले कराना है, तो मैं इसको यहाँ पे 5 दफ़ा जो है ये कॉपी पेस्ट करता हूँ और उसके बाद ये जो है इसको हम इस तरह से 5 दफ़ा लिखने के बाद डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आउटपुट आएगी। और अगर मैं इसको जो है लूप के थ्रू कराना चाह रहा हूँ तो सिंपल यहाँ पे अगर मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ, फॉर लूप यूज़ करता हूँ और इसका एक वेरिएबल यहाँ ले लेता हूँ इंट a इज इक्वल टू 1, ये यानी इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है a लेस देन इक्वल टू 5,
यानी 1 से लेके 5 तक ये जो है रिपीट करें, और a प्लस प्लस यानी इसके अंदर जो वैल्यू है वो रिपीट होती रहे, प्लस प्लस होती रहे, यानी एक उसके अंदर वैल्यू जो है वो बढ़ती रहे। तो मुझे सिंपली यहाँ पे इस कोड को एक दफ़ा ही लिखना पड़ेगा और उसके बाद मैं इसको सिंपल जब रन करूँगा तो वही डिस्प्ले होगा जो हमने यहाँ पे 5 दफ़ा लिखा था। तो उसी कोड को हमने सिंपल यहाँ लूप के थ्रू इसको यहाँ पे चेंज कर दिया। अब यहाँ पे \n अगर मैं देता हूँ और रन करता हूँ तो ये मुझे न्यू लाइन के अंदर हर दफ़ा नई लाइन के अंदर ये 5 दफ़ा मुझे डिस्प्ले करा रहा है। तो किसी भी मैसेज को सिंपली आपके वहाँ पे नॉर्मली आता है कि अपना नाम जो है वो 5 दफ़ा या 10 दफ़ा लिखें किसी भी लूप के थ्रू। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखें और उसको सिंपली रन करेंगे तो आपको वो अपना नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता नज़र आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई स्टार वगैरह जो है वो बनाना चाहें, या आपने स्टार बना दिया और इसको रन करते हैं तो ये आपके पास वो 5 टाइम स्टार जो है वो डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो आपने नंबरिंग यहाँ पे दी है ये डिस्प्ले हो, तो आप क्या करते हैं, एक तो आप कह रहे हैं कि हर दफ़ा न्यू लाइन हो, उसके बाद आप ए को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। ए के अंदर क्या है, फर्स्ट टाइम 1 होगा तो वो डिस्प्ले होगा, लूप दोबारा चलेगी 2 3 4 5, और जब ये 6 होगा तो इस लूप से बाहर आएगा। तो इसको अगर आप रन करके देखें तो आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे इसके साथ कुछ और डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, मसलन यहाँ पे जो है स्टार यहाँ पे शो कराना चाह रहे हैं और इसके शुरू में भी स्टार जो है वो शो कराना चाह रहे हैं। तो ये स्टार आपके पास पहले शो होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग आ रही है, उसके बाद आपके पास ये दोबारा स्टार जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको रन करके देखें तो लास्ट पे टर्मिनेटर यहाँ पे डाल दें, दोबारा रन करें तो आपके पास इस तरह से आउटपुट आ जाएगी। तो लूप के थ्रू आप किसी भी वैल्यू को जो है बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे अगर अपनी वैल्यूज़ को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कहते हैं ये 1 से स्टार्ट हो और 15 तक जाए, और यहाँ पे आप कहते हैं कि a इज़ इक्वल टू a प्लस इज़ इक्वल टू 3, यानी हर दफ़ा इसके अंदर 3 वैल्यू जो है वो ऐड होती जाए। अब इसको आप रन करते हैं तो ये आपके पास 1 फर्स्ट, फिर 3 ऐड हुआ 4, 3 ऐड हुआ 7, फिर 10, फिर आपके पास 13 आ गया। इसी तरह से यानी ये 15 से पहले आपकी लूप जो है वो रुक जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे इवन या ऑड नंबर को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट करें, और ये अगर आप स्टार वगैरह यहाँ पे शो नहीं कराना चाह रहे तो इनको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं हम। और अब जब इसको रन करेंगे हम तो ये 1 से चलेगा और 15 तक जाएगा, और हर दफ़ा लूप के अंदर 2 का इंक्रीमेंट होगा, यानी आपके पास 8 नंबर बन जाएंगे 1 3 5 7 9 11 अप टू 15 आप चाहेंगे। और अगर आप जो है यहाँ पे इवन नंबर लेना चाह रहे हैं तो इसको 0 से स्टार्ट करें और इसको आप रन करेंगे तो ये आपको इवन नंबर जो है उनको शो कराएगा, 0 2 4 6 8 10 अप टू 15 तक जाएगा। 15 क्योंकि इवन के अंदर नहीं है तो वो आपको 14 तक जो है इसका आंसर देगा। तो आप यहाँ पे किसी भी सीरीज़ को जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट करेंगे तो ये आपके पास जो है हर दफ़ा 5 का यहाँ पे 5 10 15 ये इस तरह से इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो यहाँ पे आप उसको स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, यहाँ आप उसको एंड वैल्यू देते हैं, और यहाँ पे आप उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देते हैं। इन वैल्यूज़ को आप जो है रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी आप स्टार्टिंग में कहते हैं कि ये स्टार्ट करे 15 से और यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू जाए 0 तक, और हर दफ़ा यहाँ पे डिक्रीमेंट हो 5 का, या आप यहाँ पे उसको सिंपली पहले एक वैल्यू जो है वो कम कराते हैं, यानी ये 15 से स्टार्ट हो
और ये 0 तक जाए और हर दफ़ा आपकी एक वैल्यू जो है वो कम होती जाए। इसको आप रन करेंगे तो ये आपके पास 15 से लेके 0 तक जो है आउटपुट आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से आप जो है यहाँ पे माइनस इज़ इक्वल टू 3 कर देते हैं कि हर दफ़ा 3 वैल्यू जो है वो कम हो, तो ये आपका 15 से चलेगा और हर दफ़ा 3 वैल्यू जो है वो कम होते हुए आपके पास इस तरह से जो है लूप आएगी। तो यहाँ पे आप उसको स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, यहाँ आप उसको बताते हैं कि एंड वैल्यू, और यहाँ पे आप उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देते हैं। किसी भी लूप को जो है दूसरी लूप के अंदर कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी कोड को हम वाइल लूप के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टार्टिंग वैल्यू है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे देनी है। तो मैं कहता हूँ कि इंट a इज़ इक्वल टू 15 मैं देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपने वाइल जो है ये कीवर्ड है, इसको आपने लिखना होता है। फिर आपके पास यहाँ पे उसकी कंडीशन है, ये आपने यहाँ पे देनी होती है, या एंड वैल्यू आपके पास है वो आपने यहाँ पे देनी होती है। उसके बाद आपके पास बॉडी ऑफ लूप यहाँ पे स्टार्ट होती है, और इसके अंदर आपने जो भी ये स्टेटमेंट है इसको आपने यहाँ पे लिखना होता है, तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। अगर आपने ये इस तरह से 3 वैल्यूज़ को कम करना है तो ये आप इस तरह से ये इसको डिक्रीज़ कर रहे हैं 3 वैल्यूज़ को। तो ये जो कोड हमारे पास यहाँ पे फॉर लूप के अंदर था उसी को हमने यहाँ पे वाइल लूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इस कोड को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो इसकी आउटपुट भी वही आएगी जो आपके पास जो है फॉर लूप की आउटपुट थी। तो इसको रन करके देखें तो उसी तरह से ये 3 वैल्यूज़ जो हैं कम हो रही हैं। तो आप किसी भी लूप को जो है किसी एक लूप को दूसरी लूप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली जो उसका सिंटेक्स है उसको फॉलो करें तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लूप के अंदर जो है डिफरेंट और कंडीशंस को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मसलन हम यहाँ पे एक फॉर लूप जो है उसको यूज़ करते हैं और इसको हम इंट a इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं और a लेस देन इक्वल टू 10 तक इसको लेके जाते हैं, यानी ये 10 टाइम जो है रिपीट हो। और इसके अंदर हमने सिंपली ये किया कि एक जो है इंक्रीमेंट कर दिया, यानी a 1 से स्टार्ट हो और 10 टाइम ये रिपीट हो और हर दफ़ा एक वैल्यू जो है वो इसके अंदर बढ़ती जाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब वैल्यू जो है वो इवन हो तो एक मैसेज जो है आपका शो हो, और जब वैल्यू ऑड हो तो दूसरा कोई एक मैसेज जो है वो शो हो। तो मैं कहता हूँ कि इफ़ जो आपके पास a है उसका मोड लिया जाए 2 के साथ इक्वल 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये आपकी वैल्यू जो है 2 से डिवाइडेबल है। और यहाँ पे आप जो है सी आउट आप कोई भी एक जो है मैसेज शो करा देते हैं। मसलन आप पाकिस्तान जो है वो शो करा देते हैं। उसके बाद एल्स अगर आपकी ये वैल्यू जो है 2 से डिवाइड नहीं होती तो सी आउट में आप जो है पंजाब जो है वो शो करा देते हैं। तो इस वैल्यू को, और अगर इस कोड को हम सिंपली रन करें तो आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगी। यहाँ पंजाब पाकिस्तान कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ से ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, तो इसके साथ हम चाहते हैं कि हर दफ़ा एक तो \n हो, न्यू लाइन हो। ये हमने इसके साथ \n कर दिया, न्यू लाइन होगी। अब इसको रन करके देखें तो पंजाब पाकिस्तान इस तरह से कुछ शो हो रहा है। और यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये नंबर भी साथ में शो हो, तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि a को शो करा देता हूँ कि जो भी मेरे पास यहाँ पे नंबर है एक जो भी ऊपर से आए, यानी जब वो 2 से डिवाइड हो तब ये आपका पाकिस्तान जो है शो हो। और इस \n को भी मैं यहाँ शुरू में लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे भी वही चीज़ हम ले लेते हैं।
तो इसको अब रन करके देखते हैं। यहाँ से बैकस्लैश को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा, इसको रन किया हमने तो यहाँ 1 पंजाब 2, यानी जहाँ पे आपके पास इवन नंबर होंगे वहाँ पाकिस्तान होगा, और जहाँ पे आपके पास 8 नंबर होंगे वहाँ पे आपके पास पंजाब आएगा। तो इस तरह से हमने लूप के अंदर जो है डिफरेंट कंडीशंस को लगा के ये हमने डिस्प्ले कराया। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और हर दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है, उसके अंदर हम ये करते हैं कि एक नंबर लेते हैं यूज़र से और उसका जो है टेबल डिस्प्ले कराते हैं। तो नंबर हमें जो है वो पहले लेना है यूज़र से। तो यहाँ इंट हम नंबर एक वेरिएबल जो है डिफ़ाइन करके आते हैं, और उसके बाद सी आउट यहाँ पे एक मैसेज शो करते हैं कि इंटर ए नंबर। तो यहाँ पे हमने यूज़र से एक नंबर ले लिया तो उसको सी इन करा देंगे जो आपने वेरिएबल नंबर डिफ़ाइन किया है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि उसका टेबल बने, तो हमने सिंपली फॉर लूप को यूज़ करते हैं कि जो 1 से लेके 10 तक आपका टेबल बना रही है। इस चीज़ की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमने ये करना है कि टेबल को शो कराना है कि यूज़र यहाँ पे जो भी नंबर इंटर करे उसका यहाँ पे टेबल जो है डिस्प्ले हो। तो सिंपली यहाँ पे सी आउट, तो सी आउट के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे उस नंबर को डिस्प्ले कराना है जो यूज़र ने यहाँ पे ऊपर हमें इंटर कराया है। उसके बाद क्रॉस का साइन आए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 का टेबल जो है उसको लेना चाह रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा 5 इंटू आगे फिर क्या होगा आपके पास 1 आपके पास ऊपर से लूप आ रही है, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन जो है उसको डिस्प्ले कराना है। इक्वल के बाद आपके पास क्या हो कि जो ऊपर से आपने नंबर लिया है वो मल्टीप्लाई हो जाए जो आपकी लूप चल रही है। तो ये सिंपल हम ये काम यहाँ पे कराना चाहते हैं, और उससे पहले यहाँ पे एक काम और हो जाए कि यहाँ पे बैकस्लैश एन आप कर दें ताकि हर दफ़ा न्यू लाइन भी शो हो जाए। तो इसको आप रन करके देखें। एंटर नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 5 का टेबल कहता हूँ तो ये मुझे 5 का टेबल यहाँ पे डिस्प्ले कराता है। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, और अप टू लास्ट नंबर आपका 5 इंटू 10, ये आपके पास 50 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। इसी के अंदर हम मज़ीद चेंज करते हैं। चेंज इसके अंदर हम ये करेंगे कि यूज़र से वो स्टार्टिंग वैल्यू भी ले और एंड वैल्यू भी ले। क्या मतलब कि यहाँ पे तो टेबल आपका 1 से स्टार्ट हो रहा था और 10 तक जा रहा था और उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि सिंपली वहाँ पे स्टार्ट वैल्यू भी हो, उसको हमने एस से कर दिया, और एंड वैल्यू भी आपके पास हो। तो 2 वेरिएबल हमने स्टार्ट वैल्यू के लिए और एंड वैल्यू के लिए यहाँ पे ले लिए, और इसी मैसेज को आप यहाँ पे कॉपी कर लें और इसको 2 दफ़ा आपने डिस्प्ले करा दिया यहाँ पे, और चेंज कर दें इंटर स्टार्ट ऑफ टेबल, और यहाँ पे उसको एस के अंदर गेट कर लें, और इंटर वैल्यू ऑफ एंड ऑफ के टेबल कहाँ पे ख़त्म हो, ये 2 वैल्यूज़ आपने ले ली। अब जो आपने स्टार्ट लिया है तो ए इज़ इक्वल टू एस, यानी आपकी लूप जो है वो लूप एक का वेरिएबल यहाँ पे ए है, वो स्टार्ट कहाँ से हो, एस से हो, और ये कहाँ तक जाए, एंड वैल्यू तक जाए, और उसी तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता जाए। तो ये बाकी यहाँ पे जो इसकी लूप की बॉडी है वो सेम रहेगी। इसको रन करें। टेबल का नंबर मैं कहता हूँ 6, और ये कहाँ से स्टार्ट हो, 3 से, और ये कहाँ तक जाए, 15 तक जाए। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास 6 का टेबल
15 इंटू 4, 15 इंटू 3, ये 15 का टेबल दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको दोबारा देख लेते हैं। ये आपने इंटर नंबर गेट कर लिया और यहाँ पे आपने एंड वैल्यू जो है वो गेट करनी है। दोबारा इसको रन करें। 6 का टेबल और ये 3 से स्टार्ट हो और ये 15 तक जाए। तो ये 6 का टेबल ये 3 से स्टार्ट हुआ और ये 15 तक गया, जबकि पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या था कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा था और 10 तक जाता था। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप इसको रन करेंगे ये आपसे जो है टेबल का पूछेगा, फॉर एग्जांपल 5, और ये स्टार्ट कहाँ से हो, हम कहते हैं ये 10 से स्टार्ट हो और ये 20 तक जाए। तो ये 10 से स्टार्ट हुआ और 20 तक इसने टेबल बनाया, 5 का टेबल। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को चेंज कर लिया। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे उसका स्क्वायर लिखा है, फिर यहाँ पे क्यूब आए और नीचे ये एक स्टार की जो है लाइन ये शो हो। उसके बाद यहाँ पे नंबर है तो 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पे फिर उसी नंबर का 1 है तो उसका स्क्वायर 1 आ गया, 2 है तो उसका स्क्वायर जो है 4 आ गया, 3 तो स्क्वायर जो है 9 और 4 का 16 और 5 का 24 और 5 का 25। और यहाँ पे उनका क्यूब आ जाए, 1 है तो उसका 1, 2 है तो उसका क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और इसी तरह से 3 तो 27, 4 64 और 125। तो हम लूप के थ्रू इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। उसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लूप से पहले आपने शो कराना है, तो सिंगल लाइन के अंदर आपने इसको सी आउट आपने लिया। उसके बाद आपने कहा कि नंबर, उसके बाद \t डालें, टैब जो, उसके बाद SQ स्क्वायर रूट और \t क्यूब, ये आपने यहाँ पे इतना लिख लिया। अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आपके पास सिंपली यहाँ तक आपके पास जो है ये आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद आपने ये स्टार जो है इनको शो कराना है और ये भी लूप से बाहर हैं, तो सिंपल यहाँ पे सी आउट और जितने भी आपने स्टार शो कराने हैं इस तरह से स्टार डाल दें और इसके बाद आपकी लूप चलेगी। तो फॉर लूप हम देखते हैं, तो इसका एक इंट a इज इक्वल टू, आप इसको 1 से जो है शुरू कर लें कि ये लूप आपकी 1 से स्टार्ट हो और a लेस देन इक्वल टू 5 तक। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1 से आपका नंबर चल रहा है और ये 5 टाइम जो है ये रिपीट हो रहा है। तो आपने इसको 1 से लेके 5 तक ले लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एक जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद अगर आप लूप के अंदर देखें तो यहाँ पे सिंपली पहले आपका नंबर शो हो रहा है और उसके बाद उसका स्क्वायर हो रहा है और उसके बाद उसका क्यूब हो रहा है। तो यही काम आपने करना है कि सी आउट आपने यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले क्या हो कि \n नई लाइन हो जाए, उसके बाद आपके पास जो ऊपर से नंबर आ रहा है वो डिस्प्ले हो जाए और उसके बाद आपने \t दी, थोड़ा सा टैब आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और \t को आप जो है कोटेशन के अंदर लिखेंगे। \t यहाँ पे आपके पास आ गई। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे उसी जो आपके पास a है उसका a के साथ जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी उसका स्क्वायर आप ले रहे हैं और उसके बाद आपने फिर \t ली यहाँ पे टैब के लिए कि टैब यहाँ पे शो हो और उसके बाद a का क्यूब आपने बनाना है, तो a इंटू a ये आपने ले लिया। तो इसको रन करके देखते हैं। तो इसको रन करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे कोटेशन मिसिंग है आपकी, उसको आपने लगा दिया। तो रन किया आपने, यहाँ पे एक तो \n आनी चाहिए ताकि ये न्यू लाइन में आए और बाकी आपके पास वही रिज़ल्ट जो है वो शो हो रहा है।
तो यहाँ पे सिंपल \n आप करेंगे, इसको रन करेंगे तो ये आपके पास वही रिज़ल्ट आ रहा है जो हमने पहले देखा था। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम एक तो ये सीरीज़ बनाना चाह रहे हैं जो 2 से स्टार्ट हो और उसके अंदर 2 जो है ऐड होता जाए, यानी 2 + 4 + 6 और अप टू जो है 100 तक इसको आप लेके जाना चाहते हैं। यानी एक तो ये सीरीज़ आपके पास डिस्प्ले हो और दूसरा ये हम चाहते हैं कि इसका जो सम बन रहा है वो भी आपके पास डिस्प्ले हो, वो भी रिज़ल्ट आपको यहाँ पे शो हो। तो यहाँ पे 100 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे जो है 20 तक लेके जाते हैं ताकि वो डिस्प्ले इजीली हो सके। तो सबसे पहले तो आप ये सीरीज़ जो है इसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो int a = आपने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया, यानी आपकी ये लूप जो है यहाँ 2 से आपकी स्टार्ट हो रही है, यानी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 से स्टार्ट हुई और ये आपका a जो है <= 20, यानी ये 20 तक आपकी ये लूप चल रही है। और उसके बाद आपके पास a + यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2 का हो रहा है और इसके बाद आपने इसको डिस्प्ले कराना है, तो सिंपली यहाँ पे cout से आप क्या करते हैं कि a को डिस्प्ले करा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने दरमियान में एक प्लस का साइन भी डिस्प्ले कराना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। यानी ये लूप आपकी 2 से चले और अप टू 20 तक जाए और 2 का इंक्रीमेंट हो और यहाँ पे आपके पास जो भी नंबर a के अंदर आ रहा है, यानी फर्स्ट टाइम वो 2 आएगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए और उसके बाद फिर ये प्लस का साइन आपको चाहिए, ये प्लस का साइन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए और इसी तरह से अप टू ये 20 तक जाए। तो इसको हम रन करके देखते हैं इतना प्रोग्राम। तो ये आपके पास इंक्रीमेंट है, सिंपली यहाँ पे 2 लगा दें। ये आपके पास सिंपली कमेंट्स हैं कि ये लाइन हमारे कोड के अंदर शामिल नहीं है, तो 2 यहाँ पे लगानी पड़ेंगी इसको कमेंट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास वो सीरीज़ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी जो 2 से रन होगी और अप टू 20 तक ये आपके पास जाएगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये इसका जो है डिस्प्ले करे रिज़ल्ट भी, तो यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल int sum यहाँ पे हम ले लेते हैं और इसको 0 से इनिशलाइज करके आते हैं और लूप के अंदर हम ये चाहते हैं कि sum कि सम के अंदर जो कुछ है उसके अंदर a जो है ऐड होता जाए हर दफ़ा जब ये लूप चले। तो यहाँ पे ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब लूप से जब आप बाहर निकलें तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि उस सम को डिस्प्ले भी करें, तो cout में आप सिंपली लिखेंगे सम ऑफ, यहाँ पे आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले करा दें और उसके बाद आप उस सम को यहाँ पे डिस्प्ले करा दें। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ cout के स्पेलिंग गलत हैं और यहाँ पे आप इसको \n भी डाल दें ताकि न्यू लाइन के अंदर आ जाए। तो ये एक तो सीरीज़ उसने यहाँ पे डिस्प्ले कराई और इसका सम ऑफ सीरीज़ जो है 110 जो है ये आंसर भी उसने दे दिया। और अगर आप ये मैसेज जो है ये लूप के अंदर डिस्प्ले कराएंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यहाँ से उठाते हैं और लूप के अंदर जो है इसको यहाँ पे लूप के अंदर डिस्प्ले कराते हैं, तो ये हर दफ़ा जो है ये मैसेज जो है डिस्प्ले होगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। एक तो वो 2+ आया और हर दफ़ा जो है यहाँ पे 2 और फिर ये +4 और इसी तरह से ये करते करते लास्ट पे यहाँ पे उसने डिस्प्ले किया। तो ये कुछ सही तरह से समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमने फिर क्या किया, इसको यहाँ से उठा लिया और इसको लूप के बाहर रखा। तो ये ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो इसी तरह से आप किसी भी सीरीज़ को जो है वो उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। मसलन आपने यहाँ से 1 से इसको करना है, तो ये अब आपके पास जो है 1 से स्टार्ट होगी
और हर दफ़ा इसके अंदर जो है 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी आपके पास एक तरह से ऑड नंबर बन गया 1 से लेके 20 तक, और इसका यहाँ पे सम भी आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर कोई भी सीरीज़ आ सकती है। मसलन वो कहता है कि आप इसको 0 से स्टार्ट करें और हर दफ़ा जो है 5 का इंक्रीमेंट हो, और कुछ आपके पास ये 5 की सीरीज़ आपके पास आ गई और इसका यहाँ पे सम भी आपके पास आ गया। इसी तरह से वो आपसे ये भी कह सकता है कि आप क्या करें कि एक सीरीज़ बनाएं जिसके अंदर कुछ इस तरह से हो कि एक तो जो आपके इवन नंबर हैं वो सारे ऐड हो रहे हों, और जो आपके ऑड नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई जो है वो कुछ इस तरह से आपकी सीरीज़ बने अप टू 19 तक जाएगी है। तो हम चाहते हैं कि इवन नंबर जो हैं वो सारे क्या हों, वो ऐड हों, और जो आपके पास ऑड नंबर हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हों। तो इसी के अंदर थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। यहाँ पे आपने इंट जो है सम लिया, इसी तरह से आप एक इंट जो है p फॉर प्रोडक्ट ले लें और इसको आप 1 इनिशलाइज करेंगे। अगर इसको आप 0 करेंगे तो जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको 1 से हमने इनिशलाइज कर दिया। और यहाँ पे ये तो आपके पास सम बन रही है, और इसी तरह से आप यहाँ पे प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय ए जो है ये आपके पास प्रोडक्ट के अंदर बनता जाएगा। ये चीज़ कि आपके पास यहाँ पे जो भी ये आपने प्रोडक्ट लिया है वो जो आपके पास ऊपर से लूप चल रही है उसके साथ जो है मल्टीप्लाई होता जाए, और यहाँ पे आप जो है इफ़ कंडीशन भी आपको लगानी पड़ेगी। इफ़ यहाँ पे ए उसका मोड लें हम 2 के साथ इक्वल 0, तो उस वक्त आपका ये सम हो, एल्स के अंदर आपके पास ये प्रोडक्ट हो। और लूप से बाहर जब आप आएँ तो जिस तरह से आपने सम को डिस्प्ले कराया है इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ सीरीज़ में यहाँ पे आप उसको प्रोडक्ट को जो है उसको भी शो करा दें और बैकस्लैश डाल दें, न्यू लाइन हो। तो इसको रन करके देखें तो ये आपके पास एक तो यहाँ पे ये सम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ दूसरा जो है प्रोडक्ट आपके पास शो हो रहा है। और अगर आपने यहाँ 5 का इंक्रीमेंट नहीं लेना बल्कि सिंपली जो है वो इवन और ऐड को आपने करना है जिस तरह से ऊपर दिया हुआ है इस तरह से, तो फिर आपके पास रिज़ल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यानी ये आपके पास एक तो सारे नंबर शो हो जाएंगे और यहाँ पे सिंपली सम आएगा जो आपके पास इवन नंबर हैं, और प्रोडक्ट आएगा आपके पास जो ऑड नंबर हैं। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। लेक्चर की लेंथ काफ़ी जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर के लूप के इस चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी जो है डिस्कस करेंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।